आएंगे तो भारत के लोग हैं, जरा भारत के लोगों को दिखा दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छे से, मुस्कुराइए भैया, भारत के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप जरा इधर दिखाइए नेपाल। अब जब आप इधर आएंगे तो नेपाल में आ गए, यहाँ का संविधान भी अलग है। ठीक है, ये बताइए जैसे उधर हम जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, करेंसी भी बदल जाती है, और जब इस तरफ हम आते हैं मुश्किल से एक कदम दूरी पे यहाँ का संविधान बदल गया, यहाँ के प्रधानमंत्री बदल गए, यहाँ की संस्कृति और भाषा बदल गई। कैसा लगता है आप लोगों को, मतलब ये किस तरीके से आपको लगता है? ठीक है, राम्रो लगेछ कि इन्डिया जाएपछि तो हिंदी को भाषा हो, नेपाल आए। कैसा रहेगा यदि हम आपसे कहें कि भारत ने एक ऐसी तकनीक ईजाद कर ली है जिसके द्वारा आप एक देश से दूसरे देश में मुश्किल से मुश्किल सेकंडों में जा सकते हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर आप ऐसे देश में जा सकते हैं जहां पे आपकी नागरिकता जो है बदल जाएगी, आपकी जो करेंसी है वो बदल जाएगी, आपकी संस्कृति बदल जाएगी, आपकी भाषा बदल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वीडियो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। और कैसा रहेगा यदि हम आपसे ये कहें कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ जो है 2 मिनट के अंदर एक देश से दूसरे देश में चला जाता है। ये बात आपको थोड़ा हतप्रभ करने वाली होगी, लेकिन ये बात 16 आने सच है। इस समय हम इंडो नेपाल बॉर्डर पे हैं और आपको दिखाते हैं कि भारत और नेपाल के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो किस तरीके से हैं, और यहाँ पे कितनी सेकंडों में यदि आप एक कदम इधर चले जाएंगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी, आपकी संस्कृति बदल जाएगी, आपकी नागरिकता बदल जाएगी, आपकी करेंसी, सब कुछ बदल जाएगा। आप इधर आ जाएंगे तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, यहाँ आपका दूसरा पैसा है, दूसरी संस्कृति है, दूसरी भाषा है। लेकिन इतना होने के बाद दोनों देशों के जो लोग हैं आपस में मैत्रीपूर्ण तरीके से किस तरीके से रहते हैं, और बॉर्डर का ये जो एरिया है कितना इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि जब हम बताएंगे कि बीच से आप जब उस तरफ जाएंगे तो नेपाल में, आप इस तरफ आएंगे तो भारत में। हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे जो सिर्फ महज जो है आप ये कह लीजिए चंद कदम की दूरी पे या चंद सेकंड में जो है एक देश से दूसरे देश में चला जाता है, जहां उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी करेंसी सब कुछ बदल जाती है। आप उस इंसान से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, चूंकि मैं भी उत्सुक हूं, लेकिन उस इंसान से आपको मिलवाएं उसके पहले बता दें कि वो इंसान मैं हूँ। ये सुन करके आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ, इसके बाद कह रहा हूँ वो इंसान मैं हूँ। तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बीच में जब खड़ा हूँ, ठीक है, आप रोड के उस तरफ जब जाएंगे, आप देखिए इस तरफ जब आएंगे, रोड के इस तरफ आ गए, सिर्फ 10 कदम चलने पे अब मैं इस समय नेपाल की सीमा में हूँ। यहाँ ये देश अलग है, यहाँ के नागरिक अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, और यहाँ का परिवेश अलग है, यहाँ की बोली बानी सब कुछ आपको अलग मिलेगा। गांव में एक कहावत है कि 3 कोस पे जो है भाषा बदले और 12 कोस पे पानी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चंद कदमों पे भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है यहाँ पे, और जो है पूरी का पूरा कल्चर चेंज हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैं फिर से जो है मैं बीच में हूँ, इस तरफ नेपाल है, इस तरफ भारत है, और मैं सिर्फ 2 कदम यहाँ पे चलूंगा इस समय। अब मैं भारत में खड़ा हूँ, ठीक है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि सिर्फ चंद कदम के बाद मैं भारत में आ गया और चंद कदम के बाद मैं नेपाल चला जाता हूँ। सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगते हैं हमें भारत से नेपाल जाने में और नेपाल से भारत आने में। ये देख करके आपको बड़ा जो है अचरज करने वाली बात ये लग रही होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि मैं इस समय इंडो नेपाल बॉर्डर पे हूँ और भारत और नेपाल का जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, कितने अच्छे तरीके से, वो हम आपको दिखाएंगे। भारत के लोग नेपाल में जाते हैं खरीदारी करने के लिए, नेपाल के लोग भारत में आते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जहाँ भारत के भी लोग खेल रहे हैं और नेपाल के लोग भी खेल रहे हैं। मतलब ये इंटरेस्टिंग है, कितने अच्छे तरीके से जो है लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं जो है एक भारत और नेपाल का जो मित्रतापूर्ण जो संबंध है उसको किस तरीके से बना के रखते हैं, बड़ा अचरज करने वाली बात है। अब आपको चलिए हम दिखाते हैं, हम नेपाल में आइए पहले नेपाल के लोगों से बात करते हैं। अब इस समय हम कहाँ पे हैं? नेपाल में। नेपाल आप कहाँ पे हैं बताओ? नेपाल में आगे अब हम यहाँ पे नेपाल में है। अब जरा दिखाओ इंडिया में कहाँ पे है, भैया का दिखाओ जरा, वो इंडिया के देखो भैया, वो देखिए, आप लोग देखिए जो है रोड के उस पार वो भारत के लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेपाल के लोग। अच्छा, यहाँ जब हम मान लीजिए 10 कदम इधर आ गए तो यहाँ की भाषा बदल गई,
हाँ भाषा बदल जाती है, यहाँ की संस्कृति बदल गई, ठीक है, यहाँ की नागरिकता दूसरी हो गई, यहाँ पैसा भी दूसरा चलता होगा, नेपाली है, नेपाली रुपया है आपके पास? हमारे पास तो नहीं। किसी के पास है नेपाली? नेपाली हमारे पास नहीं है। अच्छा, आप लोग इंडिया में है क्या? इंडिया से? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ये देखिए वहाँ जो है उधर ये भारत है, भारत से लोग नेपाल में है, ठीक है, ये मैत्रीपूर्ण संबंध है, मित्रता वाला, आते जाते रहते हैं लोग। अब ये भारत के लोग नेपाल में है। नेपाल में। हाँ, कैसा लग रहा है आपको नेपाल में? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है। आप भारत में रहते हैं, आप बताइए, उसमें डरने की बात नहीं है। आप भारत में रहते हैं, नेपाल में? भारत में रहते हैं। आप महज चंद कदम दूरी पे आए और यहाँ पे आपकी सब कुछ आपका बदल गया। मतलब यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ के प्रधानमंत्री तक अलग हैं। मतलब मुश्किल से 10 कदम बाद प्रधानमंत्री बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाता है। कैसा लग रहा है आपको सुन करके? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लगता है ना? इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं? इस तरफ जो प्रधानमंत्री कौन है नेपाल में? नेपाल में कौन है प्रधानमंत्री? शेर बहादुर देउवा इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप 10 कदम की दूरी पे जाएंगे तो उधर मोदी है, इधर 10 कदम दूरी पे आएंगे तो शेर बहादुर देउवा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है आपको लगेगा। नेपाल, हाँ, इस समय तो नेपाल में खड़े हैं आप? जी हाँ, इस समय नेपाल में है, और इस साइड में जो है हाँ। रोड है इंडिया का, इंडिया और नेपाल को जोड़ता है। 10 कदम आप इधर जाएंगे तो इंडिया है, और 10 कदम इधर आएंगे तो नेपाल है। और नेपाल के ही बॉर्डर पे स्कूल बना है, प्राथमिक विद्यालय चितलावा। आप प्राथमिक विद्यालय चितलावा में शिक्षक हैं? जी हाँ। अब आप मतलब इंटरेस्टिंग लगता नहीं गुरुजी? हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक कदम नेपाल में और एक कदम इंडिया में। इंडिया में, वही मैं कह रहा हूँ। अभी देखिए आप गाड़ी लेकर के ये इंडिया में रहते हैं गुरुजी, और इस समय नेपाल में खड़े हैं। अभी चंद कदम की दूरी पे जाएंगे, 2 से 3 सेकंड में अभी ये इंडिया भारत के नागरिक हो जाएंगे। जी हाँ, इंटरेस्टिंग है सर। यहाँ बहुत लोगों का तालमेल है, नेपाल के लोग और भारत के लोग भी एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। भारत नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंध ये तो बहुत सदियों से चला रहा है। लेकिन यहाँ दोनों चीजों का संगम देखने को मिलता है, का संगम मिलता है। यहाँ जो लोग जो है नेपाल को भी बिलोंग करते हैं और इंडिया को बिलोंग करते हैं। मैं देख रहा हूँ इंडिया के नेपाल के लोग जो है वो इंडिया में बाजार करने के लिए आते हैं, और इंडिया के लोग जो है नेपाल में भी घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर लगभग गुलरिया है, जिसे जिला बर्दिया कहते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे तरह का मेल लगा। हमें 8 साल यहाँ होते रहे, यहाँ बॉर्डर पर रहते हुए किसी चीज की हमें कोई कमी नहीं दिख रही। और यहाँ का गाँव जो है वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का जो व्यवहार है वो बहुत बढ़िया है। नेपाल के लोगों का व्यवहार है, यहाँ पे बाजार में लोग आते हैं। आप ये बताइए, जैसे आपने जब आपकी पोस्टिंग हुई होगी, हाँ, तो उस समय आपको ये जानकारी थी कि ऐसा? इस समय ऐसा जब पोस्टिंग हुई तो लोग, जब आप पहली बार जब आए होंगे तो आप कैसा लगा होगा कि इधर जब आप आए होंगे? अजीब सा लगता था सर। कहते थे लोग नेपाल फिर जंगल का इलाका है, यहाँ पर शेरों की संख्या या उस तरह की संख्या, लोग थोड़ा सा घबराहट तो होती थी कि उधर नेपाल की सीमा, इधर इंडिया की सीमा। कभी आपने ये सोचा था गुरुजी कि सिर्फ रोड को क्रॉस करके हम नेपाल? ऐसा कभी नहीं सोचा था, ना कभी सोचा था कि यहाँ पे पोस्टिंग होगी। बस जब आप पहली बार आए होंगे तो शायद आपको ये भी नहीं पता रहा होगा कि ये नेपाल है। हाँ, ये नेपाल है और ये इंडिया है। लेकिन लोगों ने बताया कि जैसे ही इस पार करोगे तो नेपाल है, और उस तरफ जाओगे तो इंडिया। नेपाल है। भारत के बहुत पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं नेपाल के साथ में, व्यापारिक संबंध भी है, व्यवसाय भी होता है। लेकिन उन सब चीजों से हट करके हम आपको यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कितना जो है इंटरेस्टिंग चीज है ये, कितनी मतलब सोचने में ये अचरज भरा लगता होगा कि चंद कदम की दूरी पे आपकी संस्कृति, भाषा, देश सब कुछ बदलता है। वो कोई आदमी नेपाल का हो तो आइए 2 मिनट के लिए। नेपाल का कोई इस समय बाजार है, वैसे थोड़ी देर बाद लोग हम जो है भारत और नेपाल, जो इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है उसके जो है सेंटर लाइन पे खड़े हैं। यहाँ पे ये इसका केंद्र बिंदु है। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, 61 नंबर का पिलर है ये। यहाँ पे आप देखिए सर, जरा एक बार दिखाइए, जो है ये भारत है, ठीक है। इस तरफ जितने भी लोग हैं वो भारत के लोग हैं। यहाँ पूरी संस्कृति, पूरी भाषा और पूरी जो है करेंसी सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाती है सिर्फ 10 कदम की दूरी पे। अब आइए हम आपको दिखाते हैं भारत से नेपाल जाने में कितना समय लगता है। अब देखिए महज मुश्किल से 1 सेकंड की दूरी पे अब हम ये नेपाल में खड़े हैं।
अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये नेपाल में है, यहाँ पे भाषा यहाँ की अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ का पूरा कल्चर अलग है, और यहाँ के लोग जो है वो अपनी भाषा में बात करते हैं पूरी तरीके से। सिर्फ 10 कदम की दूरी पे ये पूरा आपका चेंज हो जाता है। यहाँ का संविधान भी अलग है, भारत उधर देश का दूसरा संविधान है, इस देश का दूसरा संविधान है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था जो हमें आपको दिखाना था। ये पिलर से ही पहचान होती है कि कौन से लोग भारत में हैं और कौन से नेपाल में हैं। जो है इंडो नेपाल ये बॉर्डर लाइन है, ये सेंटर लाइन जो है, हमारे साथ में भाई साहब हैं, ये नेपाल के नागरिक हैं, ठीक है। और महज आपको पहले भी दिखाया कि मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे जब आप यहाँ से आते हैं, देखिए इधर आप जाएंगे तो भारत के लोग हैं। जरा भारत के लोगों को दिखा दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं बहुत अच्छे से, मुस्कुराइए भैया, भारत के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप जरा इधर दिखाइए नेपाल। अब जब आप इधर आएंगे तो नेपाल में आ गए, यहाँ का संविधान भी अलग है, ठीक है। ये बताइए जैसे उधर हम जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, करेंसी भी बदल जाती है, और जब इस तरफ हम आते हैं मुश्किल से 1 कदम दूरी पे यहाँ का संविधान बदल गया, यहाँ के प्रधानमंत्री बदल गए, यहाँ की संस्कृति और भाषा बदल गई। कैसा लगता है आप लोगों को, मतलब ये किस तरीके से आपको लगता है? ठिक है, राम्रो लगेछ कि इन्डिया जाएपछि तो हिन्दीको भाषा हो, नेपाल आएपछि नेपाली भाषा हो। हामी नेपालको नजदीक बस्नेवाला मान्छे देशी तर नेपाली कम बोल्छन्, हिंदी बोल्छन्। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो है इस यहाँ पे सेंटर लाइन पे रहते हैं तो ये नेपाली और हिंदी दोनों भाषा में बात कर लेते हैं, मिक्सिंग दोनों भाषाओं में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप नेपाली में जरा बोल के बताइए। सर नेपाली में के भन्नु अब 61 नंबर पिलर यो बाटोमा लगेको छ, इन्डिया नेपालको दोनों ठाउँको यो पिलर छ, तर वो इन्डिया हो यो नेपाल हो। हामी यो बाटो छ यहाँ जाँदाखेरि यो गुलरियाको हो और यो इन्डिया हुँदा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इधर गुलरिया है जो नेपाल है, और देखिए आप मुश्किल से 1 कदम की दूरी पे हम आए हैं, पूरी की पूरी भाषा बदल गई है, ठीक है। भारत के लोग इस भाषा को नहीं समझ सकते हैं, अगर बॉर्डर के हैं तो नहीं समझ सकते, बॉर्डर पे है अगर हैं तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा समझता है, लेकिन वैसे भारतीय लोग इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, मतलब। और अब देखिए मुश्किल से यहाँ आप देखिए इधर हम आ गए, ठीक है, ये यहाँ की पूरी भाषा बदल